नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें 24,000 श्लोक प्राप्त होते हैं और संस्कृत वाङ्मय का आदि काव्य, जिसे आर्ष काव्य भी कहा जाता है। रामायण का मंगलाचरण है कि तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम्। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। कि तप और स्वाध्याय में निरत जो लगे हुए ऐसे वक्ताओं में चतुर एवं मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने पूछा। जो उन्होंने उस रामायण का जो वर्णन था वो वाल्मीकि मुनि को बताया था नारद जी ने। क्या कहते हैं कि संस्कृत वाङ्मय से आदि काव्यम भवति रामायण। जो संस्कृत वाङ्मय का आदि काव्य है वह है रामायण। राम से आइनम रामायणम। राम का जिसमें दर्पण है, जिसका राम के बारे में जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वह रामायण ग्रंथ है। रामो रम्यताम वरः, जिसमें रम्यता है वही रामायण है। रामो नाम जन ही श्रुतः, और सभी जनों में सुना हुआ ऐसा राम नाम शब्द है। और चरम आनंददायक राम शब्द है, जो परम सुख का द्योतक है ऐसा राम शब्द है। श्री राम एति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम। ये जो श्री राम शब्द है, ये जपने के योग्य और तारने योग्य और ब्रह्म का संज्ञक है। इति मुक्तिदायक राम शब्द, और ये मुक्तिदायक राम शब्द है। उपनिषदु उच्यते, उपनिषदों में भी कहा गया कि रमन्ते योगिनो अन्ते सत्यानंदे चिद आत्मनि इति राम पदेन असौ परम ब्रह्म अभिधीयते। कि रमन्ते योगिनो अन्ते सत्यानंदे चिद आत्मनि इति राम पदेन असौ परम ब्रह्म अभिधीयते। कि ये जो जिसमें योगी जन रमन करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, और सत्यानंद जो चिद आत्मा स्वरूप, जिसका जिस स्वरूप का वो ध्यान करते हैं, वैसे इति राम पदेन ब्रह्म अभिधीयते। ऐसे राम पद से ब्रह्म का द्योतकीय राम शब्द प्राप्त होता है। अत्र राम शब्द सच्चिदानंद रूप, यत्र सर्वे जनः प्राणिनः योगिनः रमन्ते। ये जो राम शब्द है वो सच्चिदानंद रूप है, और जिसमें सभी जन, सभी प्राणियां और सभी योगी इसमें रमण करते हैं, इसमें विचरण करते हैं। आयनम नाम मार्ग, आयन है जो ये मार्ग है। राम नाम का ये जो आयन है ये मार्ग। एवं रामः आयते पति पाद्यते अनेन इति रामायण इति इति एको अर्थ, जिसमें राम आयते अर्थात जिसमें राम का आयन है, या जिसमें राम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ऐसे रामायण शब्द का अर्थ प्राप्त होता है। दूसरा कि राम से आयनम स्थानम वर्तन रामायणम इति द्वितीय अर्थ, जिसमें राम का आयन है या जिसमें राम का स्थान वर्णित किया हुआ है वही रामायण है, ये दूसरा अर्थ है। राम तीसरा अर्थ है कि रमयः लक्ष्मी रूपयः सीतयः इदं चरितम रामम तस्य आयनम रामायणम इति तृतीय अर्थ, कि रमयः जो लक्ष्मी का रूप है और उसके लक्ष्मी के पति जो हैं, और लक्ष्मी के स्वरूप सीता और उनके पति श्री राम का जो चरित्र, जिसमें हमें वर्णन, उसके चरित्र का वर्णन जिसमें प्राप्त होता है, ऐसा रामायण ग्रंथ में प्राप्त होता है। ये तीसरा अर्थ है। और तदुक्तम बालकांडे, बालकांड में भी कहा गया है कि काव्यम रामायणम कृत्सनम सीतया चरितम है। कि काव्य ये जो रामायण है, ये जो किया गया है, इसमें रचा हुआ है, इसमें सीता का चरित्र बहुत महान बताया गया इति। चौथा अर्थ है कि प्रणवे ओमकारः शत्रुघ्नः। जब ओमकार में हमें चार अक्षर प्राप्त होते हैं या चार मात्राएं, उसमें उकार है वो जो शत्रुघ्न है, मकारः भरता, और जो मकार है वो भरत है। अर्ध मात्रा मध्यो रामः, और आदि मात्रा में भगवान श्री राम है। तत्र बिंदु रूपः सीता इति, और बिंदु रूप में माता सीता जी प्राप्त होते हैं। अति रहस्यमयो अर्थः रामः, ऐसा रहस्यमय अर्थ से युक्त ये जो राम शब्द है। कल्प शब्दों में इति वर्णितम, ये कल्प शब्दों में प्राप्त होता है। एवं प्रणव अर्ध मात्रा या मार्ग,
और ये जो प्रणव है वो अर्ध मात्रा का मार्ग रामायण मिति चतुर्थ अर्थ है। ये रामायण का चौथा अर्थ है। वस्तुतः राम एव हिंदू संस्कृति प्रधान आराध्य सर्व सर्वेशम आश्रय इति उच्यते। ये जो हिंदू संस्कृति है हमारी, इसमें सबसे प्रधान कोई आराध्य है तो वो भगवान श्री राम, और सभी के आश्रय ये भगवान श्री श्री राम हैं। एवं मर्यादा पुरुषोत्तम से भगवतः रामचंद्र से चरितम इतिहास कृति कीर्ति यत्र वर्ण्यते तत् रामायणम इति फलितोऽर्थः। जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का, उसके इतिहास का, उन्होंने जो कार्य किए हैं बाल्यकाल से अंत तक, उनका जहाँ पर वर्णन प्राप्त होता है वही रामायण है। द्वात्रिंशत् अक्षर विशिष्ट अनुष्ठित वृत्तेन संस्कृत भाषया रचिते अस्मिन् रामायणे सप्तकाण्डानि। कि इस रामायण में 7 कांड हैं और द्वात्रिंशत् अक्षर, जो जिसमें अनुष्टुप छंद में रचित और संस्कृत भाषा का ये जो पहला लौकिक काव्य है ये रचा हुआ है। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और युद्ध, उत्तरकांड, ये 500 सर्गों में और 24,000 श्लोक इसमें विद्यन्ते। इसमें तदुक्तम की श्रीमद् ब्रह्म तदैव बीजम बीजम अलम अलम यस् यस्यादंकुरश्चिन्मयः काण्डैः सप्तभिः अन्वितो अतिविततो मुन्या अलवलोदितः प्रत्रैः तत्त्वसहस्रै सुविल सच्छाखशतैः पंचभिः शतात्मक प्राप्ति फलप्रदो विजयते रामायणस्य आख्यस्तरुः। कि जिसमें श्रीमद ये ब्रह्मा से तदैव, जो बीजमल, जो ब्रह्मा से जिसकी अंकुरित हुआ है ये बीज, ऐसे 7 कांडों में वाल्मीकि विरचित ये रामायण हमें प्राप्त होता है और 500 सर्ग इसमें प्राप्त होते हैं। रामायण के बालकांड में 77 सर्ग हैं और 2268 श्लोक प्राप्त होते हैं। अयोध्या कांडे 129 सर्ग हैं और 4286 श्लोक प्राप्त होते हैं। अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं और 2455 श्लोक प्राप्त होते हैं। अरण्य कांड में 75 सर्ग और 2439 श्लोक हैं। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं और 2455 श्लोक प्राप्त होते हैं। फिर सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं और 2827 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। फिर युद्ध कांड, इसमें 128 सर्ग हैं जो सबसे बड़ा है, इसमें 5759 श्लोक प्राप्त होते हैं। उत्तरकांड में 111 सर्ग हैं, 3372 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। एवं महात्यात्र 24,000 श्लोकाः सन्ति, चतुर्विंशतिः सहस्र श्लोकाः अत्र सन्ति। अस्य अपरनाम चतुर्विंशति सहस्त्री इति उच्यते। अब रामायण की विषय वस्तु क्या है इसके बारे में देखते हैं। अत्र अयोध्या सूर्यवंशी नृपेण दशरथ से पुत्र रामचंद्रो नायको अस्ति। कि अयोध्या जो कि सूर्यवंशी नृप दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम इसके नायक है। मिथिला नरपते कन्या सीता तस्य रामस्य पत्नी नायिका च। और मिथिला के नरेश की जो कन्या है माता सीता, उसके पति जो राम है, और सीता इसकी नायिका है। लंकापति रावण राम पत्नी सीता महापत्य रामायण हता इति कथा अत्र वर्ण्यते। कि लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और भगवान श्री राम ने उनका वध कर दिया था। कांडों के अनुसार इसमें कथा वस्तु किस प्रकार से वर्णित है इसके बारे में जानते हैं। बालकांड में बालकांडे रामचंद्र से कौशल्य गर्भात जन्म कथा। कि जो बालकांड में रामचंद्र की कौशल्या माता के गर्भ से उनका जन्म की कथा, बाल्य की लीलाएं, बाल बचपन में जो उन्होंने लीलाएं की है। विश्वामित्रेण से राक्षस संहारार्थम तद आश्रम प्रतिगमनम। और फिर है तत्र विश्वामित्रात दिव्यास्त्र लाभ, विश्वामित्र से दिव्यास्त्र की प्राप्ति। सीता स्वयंवर विवाह इत्यादि, विवाह हो गया फिर उनका विषय वर्ण्यते, ऐसे विषय प्राप्त होते हैं। अनेन विषयेण सह पुत्री प्राप्त्यार्थम दशरथस्य पुत्र कामेष्टि यागः। और भी इसमें जो कि दशरथ ने जो पुत्रेष्टि काम का एक यज्ञ किया था, और दशरथ से द्वितीय पत्नी कैकेयी
और जो उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी थी, उनके गर्भात भरत से जन्म, उनके गर्भ से भरत का जन्म। कनिष्ठ कनिष्ठ पत्नी है सुमित्रा गर्भाच लक्ष्मण शत्रुघ्न यो जन्म। जो सुमित्रा थी, उनके गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। फिर है मिथिला नरेश से चतुर्भी कन्या भी। मिथिला नरेश की चार कन्याएं सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति भी स क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न विवाह इत्याद्यो विषय अपि वर्णिता। रामचंद्र स्वयंवरे शिव धनुर्भंगम कृत्वा सीतया सह उड़ु। भगवान श्री राम ने स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ करके माता सीता के साथ विवाह किया था, ऐसी बालकांड में कथा प्राप्त होती है। आगे है अयोध्या कांड। अयोध्या कांडे रामचंद्र से राज्य अभिषेक अभिषेक उद्घोषणा, कि जब भगवान श्री राम को ऐसा राज्य दिया गया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी। पर क्या हुआ, मंत्रा कूटनीति, कैकेयी वर याचना, मंत्रा की कूटनीति और कैकेयी की वर याचना। रामचंद्र से पितृ सत्य पालन पूर्वक लक्ष्मण सीताभ्याम सह वन अनुगमनम और फिर लक्ष्मण तथा सीता के साथ भगवान श्री राम को वन के लिए जाना पड़ा। दशरथ से मृत्यु, और इसी कांड में दशरथ की मृत्यु। भरत से मातुलायतात् प्रत्यवर्तनम, और फिर रामम प्रत्यन्नेतु भारतस्य भरतस्य वनगमनम की। और रामायण रामायण प्रदत्ता पादुकाया भारतेन संग्रहणम इत्यादि विषय उल्लिखित अस्ति। और उसमें भरत जब उनसे चरण पादुका लाने के लिए गए थे, ऐसे विषय इसमें अयोध्या कांड में प्राप्त होते हैं। फिर है अरण्य कांड। वने भ्रमतम सीता राम लक्ष्मणम पंचवटी अगमनम पंचवटम लक्ष्मणेन रावण भगिन्या शूर्पणखया नासिका छेदनम। कि राम, सीता, राम और लक्ष्मण, ये पंचवटी इनका गमन हुआ। पंचवटी में लक्ष्मण को रावण की बहन शूर्पणखा का उनकी जो नाक काट दी थी। फिर खरदूषण संहार, खरदूषण का वध कर दिया था। फिर है मरीच से माया कांचन मृग रूप धारण, मरीच ऋषि के द्वारा मृग रूप धारण करना। और सीता अपहरण, रावण के द्वारा सीताहरण। जटायु मरण, राम लक्ष्मण कबंधन से साक्षात्कार, कबंध के ऋषि से उनका साक्षात्कार हुआ। रामचंद्रन शबरी मुख उच्छिष्ट बद्री फल भक्षणम इत्यादि विषय वर्णितः। भगवान श्री राम द्वारा शबरी के जो जूठे बैर खाने की कथा, ये भी अरण्य कांड में प्राप्त होती है। फिर है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांडे राम लक्ष्मणयोः किष्किंधा पर्वतं प्रतिगमनं तत्र हनुमता सह रामचन्द्रयोः मेलनं सुग्रीवेण सह मित्रता वालीबद्धं सीतान्वेषणार्थं वानरसेनया चतुर्दिशि गमनम। कि राम किष्किंधा कांड में राम लक्ष्मण का किष्किंधा पर्वत पर एक जाना होता है, वहां पर उनका हनुमान से मिलन होता है। और सुग्रीव से मित्रता, सुग्रीव के साथ मित्रता। फिर बालीवध सीता अन्वेषण, सीता की खोज में जो बानर सेना थी वो चार दिशाओं में गई थी। अंगद हनुमान गिरिधराजन, और फिर संपाति सा साक्षात्कार। अंगद हनुमान गिरिधराज और अंगद हनुमानो गिरिधराजन संपाति से साक्षात्कार। अंगद हनुमान और गिरिधराज के साथ उनका साक्षात्कार होता है। फिर रावण सीता पत्येति संपातिना संसूचन इत्यादि विषय वर्णितः। कि रावण ने ही सीता का अपहरण किया है, ऐसी संपाति ने ऐसी सूचना भगवान श्री राम को दी। आगे आता है सुंदरकांड। सुंदरकांडम राम से हृदय इति रामायण से हृदय इति कथ्यते। जो सुंदरकांड है वो रामायण का हृदय कहा गया है। अत्र हनुमता वीरता प्रमुख्यन वर्णिता। हनुमान की वीरता इसमें बताई गई है। सुंदरकांड में हनुमता समुद्र उल्लंघनम, हनुमान द्वारा समुद्र लांघने का वर्णन है। लंकायाम सीता प्राप्ति, सीता की प्राप्ति वहां पर होती है। अशोक वन विध्वंसन, अशोक वाटिका विध्वंस करना। सीता यह साक्षात, सीता से साक्षात्कार, उनका मिलना। राम अंगुली के स्वीकरणम, और जो भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी दी थी वही माता सीता को देना। फिर लंका दहनम, लंका का दहन करना इत्यादि विषय वर्णित है। ऐसे विषय सुंदरकांड में प्राप्त होते हैं। अगला आता है युद्ध कांड, जो कि जिसे लंका कांड के नाम से भी जाना जाता है। लंका कांडे वानर सेना भी सह रामचंद्र से लंका प्रति प्रस्थानम। कि जो लंका कांड में वानर सेना के साथ रामचंद्र का भगवान श्री राम लंका के प्रति उनका प्रस्थान था। तथा नल नीलयो संयोगन समुद्र से ऊपरी सेतु बंधन निर्माणम।
नल नील के सहयोग से समुद्र के ऊपरी जो सेतु एक पुल का निर्माण किया था, और विभीषण से राम शरणागति ही, कि जो विभीषण थे वो राम, भगवान श्री राम की शरण में आ गए थे। राम रावण युद्धम, राम और रावण का युद्ध, रावण संहार, सीता यह अग्नि परीक्षा, और सीता के अग्नि परीक्षा, लक्ष्मण सीता नाम योद्धा प्रत्यावर्तन इत्यादि विषय प्रोच्यन्ते, ऐसे युद्ध कांड में विषय प्राप्त होते हैं। अगला है उत्तरकांड। उत्तरकांड है अयोध्या प्रजा भी सीतया चरित्र उपयक्षेमः, रामेण सीतया त्याग, राम के द्वारा सीता का त्याग करना, वाल्मीकि आश्रम प्रति सीतया आगमनम, वाल्मीकि के आश्रम के प्रति सीता का आगमन, तत्र लव कुशयो जन्म, लव और कुश का जन्म। फिर है तयोः रामायण शिक्षा, उनको रामायण की शिक्षा प्राप्त होना, रामायण आयोजित अश्वमेध याग, अश्वमेध याग का वर्णन, तत्र वाल्मीकि स लव कुश और आगमनम, ताभ्यम रामायण गानंच, रामायण सीता वाप्ति च, और उसमें लव और कुश के द्वारा रामायण का गान करना, और फिर रामायण सीता वाप्ति ही, सीता यह पाताल गमनम इत्यादि विषय उल्लिखितानि, और सीता का जो पाताल गमन है ऐसा उत्तरकांड के विषय हैं। अन्य अपि विषय है, जो कि अन्य अपि विषय हैं जो बाल कांड में, जैसे सारंग की कथाएं, मानव अवतार, सागरोपाख्यान, गंगा अवतरण कथा, सागर मंथन, त्रिशंक यज्ञ, ऋष्य सिंह शांता और शांता का विवाह। फिर अयोध्या कांड में चित्रकूट गमन, जावली का जो नास्तिक मत है उसका खंडन करना, फिर अनुसूया द्वारा प्रतिवत धर्म का उपदेश, चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य में प्रवेश करना, ऐसे विषय अयोध्या कांड में प्राप्त होते हैं। अरण्य कांड में जटायु हत्या, कबंध द्वारा सुग्रीव मैत्री परामर्श, और फिर शास्त्र धारण, महिमा वृतांत हेत, और हेमंत ऋतु वर्णन, पंपा सरोवर दर्शन, शबरी वृतांत। फिर किष्किंधा कांड में अंगद का राज्याभिषेक, प्रसवगिरी पर्वत पर चतुर्मास से यापन, ये किष्किंधा कांड में। और फिर सुंदरकांड में मुद्रिका प्रदान, जो माता सीता को मुद्रिका दी थी, अशोक वाटिका का विध्वंस किया था। फिर युद्ध कांड में राम रावण युद्ध, राम द्वारा हनुमान प्रशंसा, भारद्वाज आश्रम से हनुमान का भरत के पास जाना, और राम का प्रजा पालन करना, ऐसा। उत्तरकांड में राम द्वारा पूछे जाने पर अगस्त ऋषि द्वारा रावण वंश कथा, और फिर से हनुमान की कथा सुनाते हैं। राजा नृग, उर्वशी, वशिष्ठ, ययाति के आख्यान, शंभुकवध, वित्रासुर, ईला पूर्वशी के आख्यान प्राप्त होते हैं। वाल्मीकि रामायण आधारितानि काव्यानि, वाल्मीकि विरचितम इदम रामायण आधारित कृत्य न केवलं भारतवर्षे, न केवलं हिन्दुर्भिरपितु विश्वस्य अनेकेषु देशेषु नैके धर्मावलम्बिभिः तत्समानि अनुकृति रूपाणि काव्यानि रचितवन्तः, कि ये जो रामायण ग्रंथ है इसमें न ही भारत में अपितु पूरे विश्व में, और न ही केवल हिंदू धर्म में अपितु अन्य अपि धर्मों में और अन्य अपि भाषाओं में भी ये जो रामायण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। न केवलम पुनः काव्यानि अपितु नाटकानि, ना ही काव्य और नाटक, कथा, आख्यायिकाएं, गीति काव्य, उपन्यास, चलचित्र निर्मितानि जातानि जायन्ते, ऐसे कि उसमें नाटक, कथाएं, आख्यायिकाएं, गीति काव्य, उपन्यास इत्यादि सब की रचनाएं उसमें प्राप्त होती है। संस्कृत भाषा रचितानि रामायण केशांच कर्तारश्च, योग वशिष्ठ रामायण, जो कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर योग वशिष्ठ द्वारा रचित है। फिर आध्यात्म रामायण वेद व्यास द्वारा रचित। फिर आनंद रामायण, ये भी वाल्मीकि उसके आधार पर है। अगस्त्य रामायण अगस्त्य द्वारा विरचित, ये भी वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। अद्भुत रामायण, ये भी वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। फिर रघुवंश महाकाव्य, ये कालिदास विरचित है। हिंदी भाषा या रचितानि रामायण काव्यानि, हिंदी भाषा में भी जो रचित रामायण पर काव्य हैं, एक है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास विरचित है। राधेश्याम रामायण, ये राधेश्याम कथावाचक है, उनके द्वारा विरचित है। पंचवटी और साकेत, ये दो रामायण है, मैथिली शरण गुप्त ने रची है। पौम चरित या पद्म चरित, ये जैन रामायण है, इसे अपभ्रंश भाषा में बिमल सूरी ने लिखा है। एवं इतोपि बोधानाम दशरथ जातकम, बोधों में दशरथ जातक, दशरथ कथानकम या अनामक जातकम इत्यादि बौद्धों की भी कथाएं, ये बौद्ध ग्रंथों में भी भगवान श्री राम की कथाएं प्राप्त होती हैं। फिर भवभूति द्वारा उत्तरामचरितम नाटकम, गीत सीतावलंबन सदृशानि नैकानि गीति काव्यानि अपि रचितानि, और गीति काव्य भी बहुत सारे रचे गए हैं। भट्टी काव्य, जो
रावण वध पर आधारित है। यह भी प्रसिद्ध है। ग्रंथ वृद्धि भयत सर्वेशम नामानि यत्र उल्लेखितानि। अब रामायण के वाल्मीकि रामायण आधारितानि संस्कृत काव्यानि भाषस्य अभिषेक नाटकम प्रतिमा नाटकम। फिर भवभूति के महावीर चरितम उत्तराम चरितम। फिर मुरारी ने अनर्घ रागम लिखा है। राजशेखर ने बाल रामायण लिखी है। दिंगनाग ने कुंदमाला लिखी है। जयदेव की प्रसन्न राघवम इत्यादि नाटकानि ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित हैं। महाकाव्यानि कालिदासस्य रघुवंश महाकाव्य, प्रवरसेनस्य सेतुबंध महाकाव्य, फिर कुमारदासस्य जानकी हरण, ये रामायण पर आधारित हैं। भट्टी कवि रावण वध, क्षेमेंद्र रामायण मंजरी, जैन कवि विमल सुरीनः पौम चरितम या पदम चरितम, ये महाकाव्य लिखे गए हैं। चंपू केशव गोविंदराज भोज कवि ना रामायण चंपू लिखा गया है। वेंकटाचार्य से लक्ष्मण दास से च अभिनव चंपू रामायण, और दिवाकर से अमोघ चंपू रामायण, और निसंग से अंजनेय विजय चंपू, और राघव से उत्तरकांड चंपू, वेंकट धारिण उत्तर रामायण चंपू, वेंकट कृष्ण से उत्तर चंपू रामायण, और कृष्ण कवि ने उत्तम त्वरित चंपू लिखा है, और नारायण ने रामचंद्र चरित चंपू। यतिराज का राघव भट्ट से उत्तर चंपू। रामभद्र ने सीतापरण्य चंपू लिखा है, और अश्विनी श्री राम वर्मन ने कार कार्तवीर विजय प्रबंध लिखा है, इत्यादि चंपू काव्यानि, ये जो चंपू काव्य लिखे गए हैं। आधुनिक काव्यों में राम पाणिपादस्य राघवियम, फिर स्वरूप राघवम रामोदयम च परमानंद शर्मण, ये परमानंद शर्मन ने मंत्रा मंत्रा दुर्विलिसितम और दशरथ विलाप ऐसे लिखे हैं। मरीच वध, मेघनाद वध, रावण वध च, ये सारे इनके लिखे गए हैं। रामायण की टीकाएं प्राप्त होती हैं हमें। जो रामायण से टीकासु गोविंद राज से टीका रामायण भूषण। तिलक वर्मा की टीका है महेश्वर टीका और शिरोमणि टीका। धर्मकूट टीका च प्रसिद्ध संति। रामायण से टीका टीकाकारश्च रामानुजयम जो सी 2400 ईसा पूर्व, और फिर सर्वात्सार जो कि वेंकटेश कृत है। वेंकटेश ने सर्वात्सार लिखी है। रामायण दीप की वैद्यनाथ दीक्षित ने लिखी है। विवरण टीका ईश्वर दीक्षित ने लिखी है। रामायण भूषण जो गोविंद राज ने लिखी है, और वाल्मीकि हृदय ये आहोबल ने लिखी है। रामायण तत्व दीपिका ये महेश्वर तीर्थ की है। अमृत कटक है ये माधव योगी की है। रामायण तत्पर संग्रह आप्य दीक्षित की है। धर्मकूट त्रयंबक मखी की है। रामायण के प्रमुख आख्यान जिसमें कोचवध आख्यान बालकांड के द्वितीय सर्ग में, ऋष्य श्रृंग आख्यानम बालकांड से 10 सर्गात पंच सर्ग पंचादश सर्ग पर्यावत। जो ऋषि श्रृंग आख्यान है ये बालकांड के 10वें सर्ग लेकर 15वें सर्ग तक प्राप्त होता है। ताड़काख्यानम ये बालकांड के 24वें सर्ग से लेकर के 26 सर्ग तक प्राप्त होता है। कार्तिकेय आख्यान है ये भी बालकांड का है, ये 36वें सर्ग में प्राप्त होता है। फिर है गंगा अवतरण आख्यानम, ये भी बालकांड के सर्ग 35 से लेकर 44 तक प्राप्त होता है। फिर मरुता नाम उत्पत्ति आख्यानम ये बालकांड के 46 सर्ग से और 47 सर्ग में प्राप्त होता है। फिर अहल्य उद्धार है ये भी बालकांड का है, ये 49वें सर्ग में प्राप्त होता है। फिर सुनाशेप आख्यान है ये बालकांड के 62वें सर्ग में प्राप्त होता है। फिर पुलस्त्य आख्यान है ये उत्तरकांड के द्वितीय सर्ग में प्राप्त होता है। राक्षस वंशोत्पत्ति आख्यानम ये भी उत्तरकांड के तीसरे सर्ग से 9 सर्ग तक प्राप्त होता है। ये जो आख्यान है इनको याद करने की ट्रिक भी है। कृतागम महिषुनः क्र से क्रोचवध, त से र से ऋषि, त से ताड़कावध, क से कार्तिकेय, ग से गंगावतरण, म से मरुताख्यान, ह से अहिल्या विद्वार, श से शुना शेप, और फिर पुलस्त्य तथा राक्षस वंश उत्तराख्यान। अब रामायण के कुछ और संस्करण। रामायण के संस्करण वाल्मीकि रामायण के उपलब्ध होने वाले पाठ रूप नहीं मिलते हैं। उसके 4 संस्करण मुख्य रूप से उपलब्ध होते हैं। इन चारों के अतिरिक्त बड़ौदा से प्रकाशित रामायण आलोचनात्मक संस्करण का आजकल विशेष रूप से प्रचलित है। रामायण के विभिन्न संस्करण औदिच्य संस्करण, गौड़ीय संस्करण, दक्षिणीय संस्करण, पश्चिम उत्तरीय संस्करण और आलोचनात्मक संस्करण।
औदीच्य संस्करण, यह संस्करण गुजराती प्रिंटिंग प्रेस मुंबई एवं निर्णय सागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित हुआ। इस पर नागेश भट्ट की राम्य व्याख्या भी छपी है। फिर है गौड़ीय संस्करण। इस संस्करण को बंगाल संस्करण भी कहा जाता है। इसका संपादन डॉक्टर जी गौरेशिया ने 1848 ईस्वी में पेरिस में किया था। इसका पुनः प्रकाशन 1933 में कलकत्ता संस्कृत सीरीज से हुआ और तीसरा प्रकाशन में इंडियन हेरिटेज ट्रस्ट मद्रास में हुआ। डॉक्टर गौरेशिया ने इसका इटालियन भाषा में अनुवाद भी किया है। फिर है दक्षिणात्य संस्करण। इसका पहला प्रकाशन तिलक भूषण शिरोमणि टीका सहित, जो कि गुजराती प्रिंटिंग प्रेस 1912 से 1920 के बीच में हुआ, और दूसरा प्रकाशन निर्णय सागर प्रेस बंबई से तिलक टीका सहित वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री ने पलसीकर ने 1930 में किया, तथा तीसरा जो प्रकाशन है वेंकटेश्वर प्रेस बंबई ने 1935 में हुआ। इसको बंबई संस्करण के नाम से भी जाना जाता है। ये संस्करण संस्करणों से अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित एवं व्यापक प्राप्त होता है। फिर आता है पश्चिमोत्तर संस्करण। पश्चिमोत्तर संस्करण को कश्मीर संस्करण भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन डीएवी कॉलेज लाहौर के अनुसंधान कार्यालय सन 1923 में हुआ था। अनेक विद्वानों तथा वीवी शास्त्री आदि के द्वारा इसके विभिन्न कांडों का संपादन किया था। आलोचनात्मक संस्करण है। ये विभिन्न संस्करणों में प्रामाणिक संस्करण ज्ञात न होने के कारण तथा पाठों में काफी मतभेद होने के कारण रामायण के पाठ को संशोधित करने का प्रयास किया गया है। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ौदा से रामायण का एक संशोधित जो आलोचनात्मक संस्करण निकाला गया। इसका संपादन डॉक्टर जीएच भट्ट और शाह द्वारा 1960 से 1975 के बीच में हुआ है। ये 7 भागों में प्रकाशित हुआ तथा आजकल शोध के क्षेत्र में ये संस्करण विशेष रूप से प्रचलित है। इसमें विभिन्न संस्करणों के पाठांतरों में से संशोधित संशोधित एवं प्रामाणिक पाठ को स्वीकार किया गया तथा अन्य पाठों को पाद टिप्पणी में दर्शाया गया है। ये थे रामायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।